हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचटेट का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंडक्टर सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। या दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे वो सेम होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी मेरे पास कंडक्टर होता है उसमें चार्ज इनसाइड लाई नहीं करता है और वो किस पर आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी किसकी वजह से होगी? चार्ज की वजह से। अगर यहाँ पे मेरा चार्ज जीरो है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? मेरे पास जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सर वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। वैसे आपने सबने कर लिया होगा ये। Which one of the following will be the best method? Activity based teaching, by giving examples, by discussion, by demonstration. देखिए 8th क्लास के बच्चे हैं तो उनको सबसे मेन किससे समझ आएगा? कोई ना कोई एक्टिविटी करके दिखाई जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडियल ट्रांसफॉर्म की करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। Its primary and secondary winding resistance are very high. The core has infinite permeability. The leakage inductance are zero. Negligible magnetomotive force is required to establish flux in the core. तो इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्म की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ क्या गिवन है? हाई या मैक्सिमम इनफाइनाइट जो भी। तो ये ऑप्शन मेरा क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर भी मेरे पास क्या हो गया? मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 0.001001 आर। इसका आंसर आपने कर लिया होगा। 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला? रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, टेंशन एंड फोर्स, प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क। देखिए मैंने इसको सोल्व करके भी दिखाया है। जब मैं इन दोनों को देख रही हूँ तो इनकी क्या है? सेम फॉर्मूला नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे दिखाया है मैंने? टॉर्क मेरे पास होता है आर क्रॉस एफ। आर होता है डिस्टेंस एल हो जाएगी मीटर। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड -2, यानी ml1t-2। मेरे पास आ रहा है टॉर्क ml2t-2। अब मुझे चाहिए प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी क्या होती है फोटॉन्स की? एच न्यू। वेर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। एच की वैल्यू आ रही है ई बाई न्यू। ई एनर्जी है। एम सी स्केयर से ही देख लो। एम सी स्केयर क्या हो जाएगी? सी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। L t-1 यानी स्केयर में L2t-2 बाई न्यू फ्रीक्वेंसी 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड t-1। तो ये आ रहा है ml2t-1। तो ये दोनों आप डायमेंशन देख पा रहे हो, दोनों ही अलग हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कौन सी क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क। तो इस तरह से मैं आपको 29 क्वेश्चंस के आंसर की बता चुकी हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपका सोल्यूशन डालती जा रही हूँ। इसी तरह से आप टच में रहिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप मुझे बताइएगा कि ये मेरी वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं, ये सॉल्यूशन कितना हेल्पफुल है। थैंक यू।